लगा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं, मुझे उस टाइम कंडीशन कुछ लग नहीं रहा था। हाँ 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 मतलब परसेंटेज खत्म होती जा रही थी कि पता नहीं मैं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। उसके हाँ। बाद फिर जैसे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो मतलब आशा बनती गई कि हाँ मैं हो जाऊंगी ठीक। आप सभी को नमस्कार। आज हम आप फिर आपके साथ में जुड़ चुके हैं। जो आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम सालू जी है, और सालू जी को आज से करीबन 1 महीने पहले हमारे पास सालू जी आई थी, और आने से पहले 1 सप्ताह पहले इनको प्रॉब्लम आई थी। और प्रॉब्लम क्या आई थी हम वो आपको बता देते हैं। इनके जो हाथ पैर थे काम करने बंद कर देते, और चेहरे पे भी दिक्कत हो गई थी, बोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये रात को करीबन हमारे पास में रात को 9 बजे करीब आए थे फर्स्ट टाइम में। और आज की कंडीशन में और उसकी कंडीशन में मानो तो बिल्कुल ही 100% ही बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क है। 100% ही है। लेकिन जब ये हमारे पास पहले आए थे, और इनके फैमिली वाले, ये सालू जी का बड़ा भाई है, और इनसे पूछवाते क्या क्या कंडीशन हो गई थी जब हमारे पास में आए थे, तो कैसे ट्रीटमेंट दिया गया, क्या इनके साथ में सीटी स्कैन, एमआरआई, फिजियोथेरेपी ऐसी कुछ वगैरह ऐसी चीज़ हुई हमारे पास में या नहीं हुई। और ये कुछ जब इनको प्रॉब्लम आई थी, देखो फैमिली वाले परिवार वाले क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, ये भी उस टाइम पे कुछ घबरा गए थे। और ये हमारे पास आने की वजह फिर हमारे से बाद में भी हॉस्पिटल चले गए 2-4 दिन के बाद। लेकिन इन्होंने हमारे पास कॉल की, सबसे इनकी थोड़ी सी ईमानदारी है, इन्होंने हमारे पास कॉल की कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। वो भी पूछवाएंगे, बताएगा आपको कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, हम करवा सकते हैं, हमने साम मना कर देता, क्योंकि हमारी नज़रों में तो बहुत आम प्रॉब्लम थी। लेकिन जब पेशेंट को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको तो अगर पेशेंट को हल्का सा ब्लेड भी नाखून में कुछ लग जाए तो उसको दिखता रहता है। तो अब चलिए इनसे पूछवा दें थोड़ा सा। ये बताओ, ये आपकी छोटी बहन लगती है बड़ी बहन लगती ये है? मेरी छोटी बहन है। तो ये बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित कुमार। मोहित कुमार, अपना प्रॉपर एड्रेस बताओ एक बार पहले तो। जी मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मुजफ्फरनगर जी उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। गाँव से नहीं तो, गाँव से तो नहीं हो आप गांव वैसे? गांव नहीं है, उसमें एक लोकेलिटी है जिसे न्याजीपुरा बोलते हैं, न्याजीपुरा। नाजीपुरा। जी न्याजीपुरा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। तो ये बताओ, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम मोहित कुमार। मोहित। मोहित, आपकी ये बहन है, इनको क्या प्रॉब्लम हुई थी? जी इनको प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई कि इनको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में इनसे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा था, कि जीभ नहीं उठ रही थी। अच्छा अचानक देखा धीरे धीरे इसके हाथ पैर चलने भी बंद हो गई, ये कहने लगी मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, मुझसे चला नहीं जा रहा। अच्छा। तो हमें महसूस हुआ भाई कभी वैसी प्रॉब्लम हो, तो हमने पहले वहाँ पे लोकल के जो डॉक्टर थे उनको दिखाया कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है। अब जब वहां पर हाँ पता चला कि भाई इसको प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि शायद बीपी की वजह से हो जाता है, कभी हाँ हाँ कभार हाँ। हो जाता है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेता है। बीपी की दवाई दी, तब आराम नहीं लगा, धीरे धीरे इसको फिर वही सिचुएशन बनी। तो हमें लगा शायद कि लकवे की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं आपकी वीडियो देखी थी, और मुझे उसके बारे में थोड़ा पता चला था कि मेरी बुआ की लड़की है, वो भी आपके यहाँ पर उसने इलाज कराया था। तब मुझे पता लगा, मैंने आपकी वीडियो देखी, तो हम फिर रात के टाइम मैंने आपके पास कॉल किया था कि सर हम थोड़ा लेट हो सकते हैं आने में, तो आप अगर देख लेंगे। हम बहुत मजबूर थे क्योंकि रात के टाइम कोई देखने को तैयार नहीं था, कोई बिल्कुल। डॉक्टर नहीं। तो हम तकरीबन रात के 9 बजे करीब आए, और डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर मिले, तब इन्होंने इसका इलाज शुरू किया था। तो जब 1 महीने पहले आई थी तो आपकी बहन कैसे चल पा रही थी? उस टाइम पर इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, चला बिल्कुल नहीं जा रहा था, सहारे से चलना पड़ रहा था इसको। ठीक, जब मैं हमारे पास आए थे, हमने इनको कोई थेरेपी वगैरह एक्सरसाइज कुछ कराया? नहीं, कोई थेरेपी वगैरह कुछ नहीं कराया आपने सर। अच्छा, तो आप 1 महीने में आपकी सिस्टर कितनी अच्छी है पहले से? अब से पहले तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, अब तो ये मानो तकरीबन 95% आराम है। 95 कितने 90 दिन में? तकरीबन ये मानो, जब हमने दवाई दी थी स्टार्टिंग में 1 हफ्ते में काफी आराम दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे फिर हम उसके बाद 1 या 2 बार दवाई लेकर गए, अब काफी ज्यादा आराम है। अच्छा, चलो, इनके भाई ने तो बता ही दिया है, थोड़ा सा सालू जी से पूछवाते हैं, क्योंकि घर वाले को तो पता ही होता है, लेकिन पेशेंट सबसे अच्छा जानते हैं कि हमारे साथ क्या है और कैसे कैसे क्या चल रहा है। पेशेंट से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम जो डॉक्टर वेद हकीम जो भी होते हैं, पेशेंट के ऊपर ही निर्भर होते हैं, ना कि रिपोर्टों के ऊपर उसके ऊपर, क्योंकि पेशेंट को अच्छा फील होएगा तो पेशेंट ठीक है, नहीं तो कोई ठीक ही नहीं है। सालू जी, ये बताओ, जब आप हमारे पास पहली बार आए थे जी। तो आपको क्या कंडीशन हो रही थी, थोड़ा सा आप बताओ। फिर मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं ठीक भी नहीं हो पाऊंगी और मैं अपने बच्चे का किसी का भी नहीं कर पाऊंगी मैं। अच्छा, आप बच्चों का किसी का नहीं कर पाओगे, जी। ऐसा कंडीशन आप सोच रहे थे? जी। तो कौन सा हाथ काम नहीं कर रहा था आपका सालू? जी मेरा लेफ्ट हैंड साइड। हाथ रखो यहाँ पे। जी। कौन सा हाथ नहीं काम कर जी रहा ये था? वाला काम नहीं कर तो रहा इसकी था। फिंगर चल रही थी सालू? नहीं। अब फिंगर चला वैसे? जी अब चल रही। तो आवाज कुछ आ रही थी, आपकी आवाज आती थी? नहीं खाना भैया। खाने आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, मुंह भी नहीं खुल पा रहा था मेरा। जोर से बोलो। मुंह भी नहीं खुल पा रहा था मेरा। अच्छा, फिर जब आप हमारे पास आए और हमारे पास आप पहले सप्ताह आए, तो कितने % आराम मिला था आपको सालू?
भैया मुझे लगा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं, मुझे उस टाइम कंडीशन कुछ लग नहीं रहा था। हाँ 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 मतलब परसेंटेज खत्म होती जा रही थी कि पता नहीं मैं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। हाँ। उसके बाद फिर जैसे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो मतलब आशा बनती गई कि हाँ मैं हो जाऊंगी ठीक। तो जैसे कभी आप, हो जाता था, अब ज्यादा दर्द, कभी नहीं, कभी बिल्कुल ठीक हो जाती थी, अच्छा ऐसा ऐसे लगता है। होता था। तो सालों जैसे आप हमारे पास आए थे, हमने आपकी कोई एक्सरसाइज कराई थी, नहीं भैया, कोई थेरेपी वगैरह कराई थी, नहीं, तो हमने कोई आपको भाई बहुत सारी मेडिसिन दे दी हो, दवाई दे दी हो, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं दी। तो सालू आपको हमने कोई सीटी स्कैन कराया बाहर से, नहीं, कोई एमआरआई कराई? ना। अच्छा वो और बताओ, जब आप घबरा गए थे, आप हॉस्पिटल में चले गए थे एक बार, जी वो जी। कहानी और बताओ आप एक बार। असल में मेरे साथ में एक बार फिर से ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, वही सब चीजें क्रिएट हो गई थी, मुंह से बोलना बंद हो गया, हाथ ऐसे ही हाँ। ऐट गया था, पैरों की दोनों सूजन हो गई थी, सुन हो हम्म। गए थे, चला नहीं जा रहा था बिल्कुल। फिर घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए, कहने लगे कि इसके एमआरआई वगैरह करानी चाहिए, सब बोलने लगे कि ऐसे ऐसे कराना चाहिए। वे लेकर चले गए आनंद हॉस्पिटल में। वहां पे गए, अंदर खड़े हो गए जाके, फिर इनके पास फोन करा डॉक्टर साहब के हमारे पास फोन जी, की फिर आपने फिर? कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, कराए कि नहीं। भैया ने कहा नहीं, कराने नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप पैसा लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम वापस आ गए थे वहां से। अच्छा सालू जैसे आप एक महीने की, आपकी 1.5 महीने की जर्नी हो गई इस बीमारी से निकलने जी की, तो पहले में और आज में क्या फील कर रहे हो आप? भैया, मुझे तब ऐसा लग रहा है मैं 100% ठीक हो गई हूँ। 100% ठीक हो जी गए हो? तो आपके सिर में भी दर्द था सालू? जी। किस साइड सर में दर्द था? सर में दर्द मेरे दिल की साइड था और चक्कर भी आते थे। चक्कर में दर्द? अब जी, ऐसा कुछ तो इतनी नहीं है? देर में मुझे करीब 10 बार चक्कर आके गिर जाती थी मैं पीछे। अब अब नहीं। कितने तब दिन? से ही ठीक हूँ मैं, तब से फर्स्ट टाइम आई थी तभी बंद हो गए थे चक्कर तो आना। ये बीमारी कितने दिन पुरानी थी आपकी, भैया 1.5 महीने पुराना। जब आप हमारे जब पास आपके आए थे? पास जब आई थी मैं, 1 हफ्ते पहले हुई थी मुझे ये एक हफ्ते बीमारी। पहले हुई थी? जी अच्छा जैसे कोई भाई पैरालाइज का पेशेंट है सालू, देखो बहुत काफी पेशेंट है वो घबराते हैं कि भाई, जैसे आपके साथ तो ये बीती हुई है बीमारी, वो काफी लोग घबराते हैं भाई मुझे बीमारी होगी, तो आप उनको, आप जैसे आप ठीक हुए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे मैं और उनको हमें? यही कहना चाहूंगी कि वे इधर उधर पैसा गंवा के ना, इधर यहाँ पे आए भैया के पास, अपना ट्रीटमेंट कराए। अच्छा कोई शायद हम, 1 महीने के अंदर ही उन्हें आराम लगना शुरू हो जाए, बल्कि मैं तो कहती हूँ वे ठीक ही हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा सालू हमने कोई मतलब जैसे आप आए हो यहाँ पे कोई आपको फ्रॉड लगा हो, नहीं भैया, इस तरह का कोई चीज नहीं है। भाई यहाँ पे कोई आपसे फीस ली हो? नहीं। ओनली मेडिसिन, मेडिसिन जी का जी, चार्ज है, और मेडिसिन मेडिसिन, चार्ज है सिर्फ। मेडिसिन का चार्ज भी इतना नहीं है जितनी आप एक डॉक्टरों की मात्र जी फीस जी। होती है, इतनी यहाँ पे मेडिसिन का जितना चार्ज है। एक पर्चा के लग जाता है उतना तो है भी नहीं, तो सिर्फ मेडिसिन ही है। मेडिसिन ठीक है ना। अगर आपको पैरालाइसिस संबंधित कोई भी बीमारी होती है, चेहरे का लकवा होता है, तो आप पहले, सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, अपना बीपी कंट्रोल करें, उसके बाद आप हमें आकर दिखा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जाना सबसे पहले गवर्नमेंट में ही हो, चाहे आपका नंबर वहाँ पे 10 दिन में है। ये ऐसी बीमारी है जो होगी, अगर बीपी कंट्रोल है तो आप सुरक्षित हो, अगर बीपी नहीं कंट्रोल है तो अपना बीपी कंट्रोल करा लो कहीं से भी, ठीक है ना।